हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ कामदार। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ उसके अंदर जो कुछ भी फॉर्मूला यूज़ होने वाली है वो सब फार्मूलाज मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको नोट करने के लिए बोला था, आपको याद करने के लिए भी बोला था। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है और उसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर राइट एंगल कौन सा है? B। और AB की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें डिटरमाइन करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन है, कॉस है एंड साइन C एंड कॉस C हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। और ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। और ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री कौन सा है? एंगल B है। तो A एंड C हो जाएगा। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है साइन A एंड कॉस है, साइन C एंड कॉस C। तो हमें जो कुछ भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। तो AB की वैल्यू मिली है हमें 24 एंड BC की वैल्यू मिली है हमें 7। ओके, अब हमें AC हमारे पास है नहीं तो हमें AC फाइंड करना पड़ेगा। और AC फाइंड करने के लिए हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मतलब कि हमें जो AC फाइंड करना था उसके लिए AC फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें वैल्यू वो फॉर्मूला बनानी पड़ेगी। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू है नहीं हमारे पास, AB है 24 होल स्क्वायर एंड BC की वैल्यू क्या दिया है? 7 होल स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर होता है 576 एंड 7 स्क्वायर होता है 49। तो टोटल 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 625। अब मुझे AC फाइंड करना है पर मुझे यहाँ पर मिल रहा है AC स्क्वायर है तो मुझे करना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैं प्लस और माइनस लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि AC स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन यूज़ करने वाला। उसके पीछे का रीज़न वो है कि कोई भी मेजरमेंट नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। दैट्स वाई आई हैव टेकन AC इज इक्वल्स टू 25। सो अब हम बात करते हैं AC डायगोनल हाइपोटेनस हमें मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर हमें फाइंड करना है साइन A। तो अब हमें साइन A के लिए फॉर्मूला क्या थी? नॉर्मली साइन की फॉर्मूला क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें याद कर लेते। तो साइन A की फॉर्मूला थी कि साइन की फॉर्मूला थी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? BC। तो मैं लिख देता हूँ कि BC और हाइपोटेनस क्या हो गया? AC। तो BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 7 एंड AC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 25। तो हमारा आंसर आ गया साइन A के लिए 7/25। हमें फाइंड करना है कॉस A। तो कॉस की फॉर्मूला क्या थी? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी होती है? AB। A की एडजेसेंट साइड होती है AB, देयरफॉर AB अपॉन AC। सो AB का आंसर हमारे पास AB की वैल्यू है 24 एंड AC इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पर हमें cos A इज इक्वल्स टू 24/25 मिल गया। ओके, अब हम सेकंड के लिए बात करते हैं। तो सेकंड के लिए हमें साइन C फाइंड करना है एंड cos C फाइंड करना है। तो साइन C के लिए फॉर्मूला बनेगी ऑपोजिट साइड C के लिए ऑपोजिट साइड है AB
एंड हाइपोटेनस होगा AC। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमारे पास है 24 एंड AC की वैल्यू है हमारे पास 25। तो साइन C का आंसर आ गया 24/25। कॉस C के लिए हम बात करते हैं, तो कॉस C मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास एडजेसेंट साइड है BC, तो BC और हाइपोटेनस है AC, तो BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कॉस C का भी आंसर आ गया। तो हमने साइन A कॉस A साइन C कॉस C फाइंड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम कि कैसे कर रहे हैं। तो हमें AB और BC दिया था, मतलब कि ट्राइंगल में से 2 साइड दिया था और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें से तीसरी साइड फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड कर लिया और फिर तो हमें फॉर्मूला यूटिलाइज करनी है, तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इन द फिगर फाइंड द 10p माइनस क्वार्टर। तो यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम के हिसाब से हमें 10p माइनस क्वार्टर फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 10p एंड क्वार्टर की तो वैल्यू चाहिए, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो 10p एंड क्वार्टर के लिए हमारा 10 और क्वार्ट, तो p एंड r, तो p एंड r मतलब कि 10p के लिए हमें फाइंड करना होगा 10p इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या होगी उसकी, P के अपोजिट साइड होती है QR एंड एडजेसेंट साइड होती है PQ। तो हमारे पास यहाँ पर QR की वैल्यू है नहीं, PQ की वैल्यू है। हमने प्रीवियस एग्जांपल नंबर 1 में हमें बात किया कि उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीनों की तीनों साइड होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर QR नहीं है, 2 साइड है, 90 डिग्री एंगल है। तो हम यहाँ पर QR को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं फिर से। सो फॉर QR साइड अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू है 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 स्क्वायर, QR की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144 और QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, तो आंसर बनेगा 25 QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आई कैन राइट इन दिस वे ओनली ऑल्सो। सो अब मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे QR चाहिए नॉट QR स्क्वायर। सो QR इज इक्वल्स टू 5। मैंने यहाँ पर प्लस इसलिए लिया है क्योंकि ये मेजरमेंट है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट्स वाई आई हैव टेकन 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अब 10p के लिए फॉर्मूला बनेगी QR माइनस QR अपॉन PQ। तो QR की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड PQ की वैल्यू हमारे पास है 12। सिमिलरली cot R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cot R का फॉर्मूला बनेगी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड cot R के लिए क्या बन रही है QR एंड ऑपोजिट साइड बन रही है PQ। देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू 5 एंड PQ इज इक्वल्स टू 12। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 10p माइनस cot R। ओके, तो हमारे पास अब 10p की वैल्यू है 5/12 एंड cot R की वैल्यू है 5/12। अब हमें पता है कि दोनों सेम नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 उसके फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ साइन इज इक्वल्स टू 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉस है एंड टेन है। यहाँ पर हमें डायग्राम नहीं दिया है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है वो नहीं दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एज्यूम करना होता है। तो एज्यूम करते हैं ट्राइंगल को।
कि ट्राइंगल है ABC और एंगल B जो है वो मैं 90 डिग्री एज्यूम कर लेता हूँ। तो साइन A के लिए फॉर्मूला क्या बनने वाली है, अपोजिट साइड कौन सी होगी BC और हाइपोटेनस होगा AC, BC अपॉन AC। तो हमें साइन A का आंसर जो दिया हुआ है उसको मैं इक्वल करके लिखूँ तो 3/4। तो यहाँ पर जो BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 3/4 मिल रहा है, उसके इक्वल में मैं K एज्यूम करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर BC इज इक्वल्स टू 3K एंड AC इज इक्वल्स टू 4K हो जाएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू मिली है मैं यहाँ पर डायग्राम में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो BC इज इक्वल्स टू 3K एंड AC इज इक्वल्स टू 4K। हमारे पास दो साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल है, AB फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 4K स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें AB स्क्वायर ऐसा ही रखना है। BC स्क्वायर, BC की वैल्यू 3K होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर होगा और 3 स्क्वायर 9 एंड 9K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, देयरफॉर 7K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू √7 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ओनली K। मतलब हमारे पास AB का आंसर आ गया, AB इज इक्वल्स टू √7K, जो मैं डायग्राम में लिख दूँगा। ओके, अब मुझे फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो वो फाइंड करने के लिए cos A का आंसर है, उसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला बना देते हैं कि cos A की अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड कौन सी है AB और हाइपोटेनस बनेगा AC। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू √7K एंड AC इज इक्वल्स टू 4K। K कैंसिल आउट, सो √7/4। cos A का आंसर आ गया √7/4। अब हम बात करते हैं tan A के लिए। tan A अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर अपोजिट साइड है 3K, एडजेसेंट साइड है √7K। K कैंसिल आउट, सो आंसर होता है 3/7। तो इसके साथ हमें tan A भी मिल गया 3/7।